हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अंगीकृत का क्या मतलब होता है, कब बनकर तैयार हुआ था। ये बनकर तैयार या रेडी। ठीक है, कब बनकर रेडी हुआ था हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान के पिता कौन कहा जाता है? BR अम्बेडकर को कहा जाता है। इसकी पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ये जो बैठक हुई थी ना, इसी में अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। वहीं बात करें दूसरी बैठक की, तो 11 दिसंबर 1946 यानी इसके सिर्फ 2 दिन बाद ही दूसरी बैठक हुई थी, और जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। राजेंद्र प्रसाद ही हमारे भारत के पहले कौन थे? राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, याद रखिएगा। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कल बताया था मैंने, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे कब होता है? 14 नवंबर को होता है। 14 नवंबर को। और कौन सा डे होता है? डायबिटीज़ डे होता है। कौन सा? डायबिटीज़, मधुमेह दिवस भी होता है। ठीक है, डायबिटीज़ डे होता है 14 नवंबर को ही। क्या बोलते हैं हम इस दिन को? किस नाम से जानते हैं? बाल दिवस के रूप में जानते हैं। 14 नवंबर को ही हम क्या जानते हैं? 14 नवंबर को ही हम क्या जानते हैं? बाल दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, बाल दिवस। आगे चलते हैं। देखिए और क्या हुआ था। 22 जुलाई 1947 हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। पहले चरखा हुआ करता था हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने बनाया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान को अपनाया और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है और राष्ट्रीय गीत कौन सा है। कल की वीडियो में मैंने बताया था और पहले भी बताया था। और 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? हम बालिका दिवस मनाते हैं। कल जनवरी के सारे दिवस कंप्लीट कराए थे, उसमें बताया था बालिका दिवस मनाते हैं 24 जनवरी को। और 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाते हैं। कल एक क्वेश्चन छूट गया था, वोटर्स डे कब मनाते हैं हम? 25 जनवरी को। वोटर डे 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, चुनाव आयोग कब बना था हमारा? चुनाव आयोग बना था 1950 में बना था। इसीलिए चुनाव आयोग का हेल्पलाइन नंबर भी क्या है? 1950 ही है। आइए आगे चलते हैं। तो संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा था? ये लिखा हुआ है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, महाराष्ट्र किस चीज़ का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा? प्याज का। किसका? प्याज, ओनियन का। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गन्ना उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? यूपी में। गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, गन्ना यहाँ लिख देता हूँ मैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कब बना था? 1972 में बना था। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा, अभी जो CHSL का एग्ज़ाम चल रहे थे, जो अभी पोस्टपोन हो गया था कोविड के कारण, तो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अंदर। हर एक शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। कभी किसी में ये पूछ लिया रावत भाटा कहाँ पर है, या ये पूछ लिया राजस्थान में कौन सा है। कलपक्कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। काकरापार गुजरात में।
ठीक है। और ये काकरा पार नहीं है यहाँ पे क्या आएगा, कैगा आएगा। क्या आएगा, कैगा लिख लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। कैगा, कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए कुछ ट्रॉफीज़ हैं, किसका संबंध किससे आता है स्टैटिक जीके के अंदर। डूरंड कप का संबंध जो है किस खेल से है, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, ईरानी कप क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। एक और है क्रिकेट से रिलेटेड, वैसे तो कई सारी हैं लेकिन मैंने सारी नहीं लिखी यहाँ पे क्योंकि आप याद नहीं कर पाओगे इनको, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, बर्डन हो जाएगा फिर इस चीज़ का, इसलिए धीरे धीरे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे कवर हो जाएंगे बाकी बचे हुए। तो रणजी ट्रॉफी के साथ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी याद रखना बस, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, ठीक है, ये याद रखना, मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, ये भी क्रिकेट से है। उबेर कप बैडमिंटन, सुधीरमन कप बैडमिंटन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है थॉमस कप बैडमिंटन, ठीक है। ये जितने भी आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये ध्यानचंद से लेके बैटन कप तक सारे किसके हैं, हॉकी के हैं। ध्यानचंद हॉकी, अजलान शाह कप हॉकी, और आपका रंगास्वामी कप हॉकी, आगा खां कप, जोहेर कप और बैटन कप। अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई ट्रिक वगैरह आप मिल जाए, मतलब बनाई जाए, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ बनाई जाए इसकी ट्रिक। नहीं तो वैसे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोज़ हैं ट्रिक्स के ऊपर तो बनी हुई हैं इनके ऊपर। नेक्स्ट है आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, सिक्किम की, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, यूपी की, उत्तर प्रदेश की। वहीं बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, पहले नंबर पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और लास्ट में 4th नंबर पर कौन आता है, हमारा यूपी आता है क्षेत्रफल के मामले में। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पर है, यूपी में है, 80 यूपी 80 हैं। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यूपी के अंदर, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब की गई थी, 1906 में की गई थी। कब की गई थी, 1906 में। डेट क्या है एग्जैक्ट, 30 दिसंबर 1906। कहाँ पर की गई थी, ढाका। ढाका कहाँ पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। किसने की थी, फाउंडर कौन था, सलीमुल्लाह खां थे। 1905 में जो है, ठीक है, ये बात हो रही थी 1906 की, ठीक है। अब हम थोड़ा बैक में चलते हैं, 1905 में आते हैं, यानी इससे पिछले साल बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन। अब आगे चलते हैं, 1906 के बाद क्या आता है, 1907। तो 1907 में क्या हुआ था, देख लेते हैं। सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन में क्या खास बात थी, आपको इसका मतलब क्या है, सूरत अधिवेशन हुआ था यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मीटिंग हुआ करती थी, हर साल मीटिंग हुआ करती थी। तो 1907 में जो है कहाँ पे हुई थी, सूरत के अंदर हुई थी। सूरत कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। सूरत गुजरात में पड़ता है, यहाँ मीटिंग हुई थी इनकी। इसमें क्या खास बात थी कि नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए थे, कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गया था। किसमें, नरम दल और गरम दल में। नरम दल और गरम दल, नेता तो पता ही होंगे आपको, लाल बाल पाल। गरम दल के नेता कौन थे, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, जो कि उग्रवादी नेता कह सकते हैं, जो उग्र गतिविधियों में शामिल हुआ करते थे, लड़ाई झगड़े से संबंधित। बाकी नरम दल में गांधी जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो जो जवाहरलाल नेहरू नरम दल के नेता, जो कि लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है 1908। 1908 में क्या होता है, खुदीराम बोस का नाम सुना होगा आपने। इनको फांसी दी गई थी, सबसे कम उम्र में बलिदान इन्होंने दिया था अपना। ये पहला सबसे कम उम्र में व्यक्ति था जिसको फांसी दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, खुदीराम बोस को। शायद 13 या 14 साल की उम्र थी इनकी जब इन्हें दी गई थी। नेक्स्ट, गांधी जी जेल गए थे 1908 में ही, ठीक है। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। 1909 में क्या हुआ था, पार्लियामेंट सुधार आया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट सारी है वैसे। देखिए, हिंदू स्वराज बुक महात्मा गांधी ने लिखी। ये सारी बुक किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है। यहाँ तक कई बार पूछी जा चुकी है, हिंदू स्वराज बुक किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने।
एंड ऑटोबायोग्राफी, एंड नहीं है ये एन है, एन एट ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, कई बार पूछी गई है। ट्रूथ इज़ गॉड, पाथवे टू गॉड, ये भी CHSL के एग्ज़ाम में आई थी। CHSL में SSC CHSL का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा था उसमें पूछी गई थी ये वाली, सारी पढ़नी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो क्या आंसर है इसका? इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। कहाँ पर किया था इन्होंने? दिल्ली, दिल्ली के, यानी कि कुतुब मीनार कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। कुतुब मीनार के अंदर ही क्या है? मेहरौली का स्तंभ है और अलाई दरवाज़ा है, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद कुतुब मीनार की नींव जो है किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जो कि एक गौरी का गुलाम था। गौरी वही जो मोहम्मद गौरी की बात हो रही है यहाँ पे, मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी वही मोहम्मद गौरी जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 3 लड़ाइयाँ हुई थी, तराइन की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई, ठीक है। पहली लड़ाई 1191 में हुई थी, दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी, और तीसरी लड़ाई मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब लड़ी गई थी। तो ये गुलाम वंश की बात हो रही है, ठीक है। ये इसका गुलाम था, किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने जो कुतुब मीनार बनवाया था ये किसकी याद में बनवाया था? यानी किसकी याद में बनवाया था? इनके गुरु थे बख्तियार काकी की याद में बनवाया था कुतुब मीनार। पूरा किसने कराया कुतुब मीनार को? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। किसने? इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की 2 बेटियां हुआ करती थीं, उनमें से एक की शादी जो है इसके साथ हो गई थी, इल्तुतमिश के साथ। इसका एक बेटा भी था आराम शाह, आराम शाह, ठीक है। आराम शाह बेटा था इनका, बहुत आराम करता था, इसलिए गद्दी नहीं संभाल पाया। 2 महीने के लिए रहा सिंहासन पर, उसके बाद इसी का दामाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुतुब मीनार बनाने के लिए बेसिकली 4 लोगों का हाथ है। पहला तो पता चल गया आपको, और दूसरा अपना था। पहला तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ये था, और तीसरा फिरोज शाह तुगलक मरम्मत करवाई थी, उसकी बिल्डिंग गिर गई थी, शायद तीसरी लास्ट 4थी या 5वीं मंजिल गिर गई थी, तो उसी को पूरा बनवाया था इन्होंने दोबारा। और चौथे व्यक्ति का नाम आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाए गए स्थल, कौन कौन से स्थल इसने बनवाए थे? कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, ये बनवाई थी। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 लिखा है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। इनकी मृत्यु हो गई थी, कैसे? चौगान खेलते वक्त। चौगान क्या होता है? पोलो को बोलते हैं, पोलो। आजकल के टाइम में इसको क्या बोलते हैं? पोलो, ठीक है। पोलो की टी-शर्ट भी आती हैं, वही मतलब पोलो बोलते हैं, पोलो को चौगान बोलते हैं। दफनाया कहाँ गया इन्हें? लाहौर में दफनाया गया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हुमायूं के बारे में, कि हुमायूं की मृत्यु जो है कैसे हुई थी? पुस्तकालय की, यानी कि लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी, सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी इसकी क्या बोलते हैं, हुमायूं की मृत्यु। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।